जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्मला और चौबे जी की सत्य कथा। निर्मला हर वक्त अपने पति चौबे जी के साथ बड़बड़ रखती और कहती, हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ 2 पैसे का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना क्या। तब चौबे जी ने कहा, अरे भाग्यवान, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाता है। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, इन चरणों में जो भी आए उसका जन्म सफल हो जाए। तब निर्मला जी फिर गुस्सा होने लगी। हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे, भगवान के पास तो और कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। तब चौबे जी कहने लगे, क्यों पूरा दिन गुस्सा करती रहती हो। बीमारी के चलते ही चौबे जी ने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, अब बस पूरा दिन गोपाल जी की सेवा करते थे और उन्हीं के बारे में सोचते थे। निर्मला बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर देखने तो जब जाओगे जब जेब में 1000-2000 रुपए होंगे, जो 10-20 रुपए बचते हैं उन्हें भी आप अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक आपके किसी भी दोस्त ने पैसे वापस दिए हैं क्या। तब चौबे जी कहते हैं, पर आज तक कभी किसी चीज की कमी भी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा है। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। तब निर्मला जी कहती हैं, भजन ही करना था तो शादी क्यों की, अब क्या वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। तब निर्मला और गुस्सा होते हुए कहती है, तुम तो रहने ही दो बस, ये लो थैला पकड़ो और जाओ बाजार, रसोई के लिए थोड़ा सा सामान ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना, तुम्हें परसों ही जाना है। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए हम एफडी तो तुड़वाएंगे नहीं, सो जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे मांग लाना। थैला लेकर चौबे जी निकल गए, लेकिन विचार यही था मन में कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने एक दोस्त से अपने पैसों की बात कर लेना उन्होंने उचित समझा। जिस दुकान में वो काम करता था वो भी पास में ही थी। मोहनलाल ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया और कहा, अरे चौबे जी, कैसे आना हुआ। फिर चौबे जी ने कहा, कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हों। तब मोहनलाल ने कहा, देखता हूँ साहब तो बीमार हैं, 4 दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आई हैं। वैसे तो ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग करके तुम्हें दे दूंगा। और बताओ बिटिया ठीक है, कैसा चल रहा है उसकी योगा क्लास। तब चौबे जी ने कहा, बढ़िया चल रही है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरे 5000 कमाती है। जैसे चौबे जी बहुत ही गर्व के साथ ये बात कह रहे हों। सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकले ही थे कि एक जगह नजर टिक गई, इतनी सुंदर मूर्ति गोपाल की। चौबे जी अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी मोहनलाल ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 उन्होंने मूर्तियां बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। वे सोच रहे थे, काश वो मूर्ति उनके पास होती। वे भूल ही नहीं पा रहे थे, काश अगर उनके पास होती तो कैसे दिन भर निहारते, क्या क्या सेवा करते। ये सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने आज इतनी भीड़ क्यों है, यह गाड़ी किसकी है। गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा, कौन आया है। अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब उन्होंने कहा, अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। चौबे जी ने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब चौबे जी सोच में पड़ गए और कहा,
सीधा सीधा बताइए क्या कहना चाहते हैं, और इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा, आज से 4 दिन पहले मैं सुबह सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी ही बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। और जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। हे ईश्वर, क्या यह सब सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा। इस स्थिति से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बक्सा निकाला और उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का एक छोटा सा उपहार है, मना मत करना। तब चौबे जी ने उसे खोल कर देखा। इसमें वही बाल गोपाल की मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में होती। आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया था कि मुझे उसका जितना ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा उसे मेरा ख्याल है। चितवन सालत नागर नटकी, लटकन मोर मुकुट की, बिसरत नहीं रात दिन हमको, बिहरन जमुना टटकी। कटी किंकनी सिर मोर मुकुटवर, उर्वनमाल परी है, परी मुस्कान चका चौंधी चितवनी रंग भरी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।